Hello and welcome to Dr. Zishan Pharmacology. This is the second video in the ANS series और आज का हमारा टॉपिक है को ट्रांसमिशन एंड NANC ट्रांसमिशन. वी ऑल नो दैट जब भी हमारे सामने खाना आता है उसके साइट या उसके स्मेल से सैलिवेशन इंक्रीज हो जाता है और ये इंक्रीज सैलिवेशन मेंटेन होता है थ्रू आउट द मील. तो क्या हमने कभी ऐसा सोचा है कि ये हमारी छोटी सी सैलिवरी ग्लैंड की टंकी खाली क्यों नहीं होती है? वन ऑफ द रीजन इज ऑफ कोर्स एसिटाइल कोलिन M3 रिसेप्टर्स पे एक्ट करके सैलिवेशन कॉज करा रहा है और यही एसिटाइल कोलिन नाइट्रिक ऑक्साइड मेडिएटेड वैसोडाइलेशन कॉज कराता है हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स के अराउंड, जिससे कि जो है सलाइवा बन रहा होता है और रिलीज होता है. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसिटाइल कोलिन का जो इफेक्ट है वो शॉर्ट लिव्ड होता है. उसको एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम डिग्रेड कर देता है. तो क्या कोई और भी है यहाँ जो इस सैलिवेशन को मेंटेन कर रहा है? लेट्स फाइंड आउट. हमारा एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि एक न्यूरॉन से हमारा एक ट्रांसमीटर रिलीज होता है. ठीक है, जैसे कि सिंपैथेटिक न्यूरॉन अगर है तो वहां से हमारा नॉर एड्रेनलिन रिलीज होगा और कोलिनर्जिक अगर न्यूरॉन है तो वहां से हमारा एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा. इसको हम कहते थे डेल्स प्रिंसिपल. बट फर्दर जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो पता चला एक न्यूरॉन से हमारे दो या दो से ज्यादा ट्रांसमीटर्स भी रिलीज होते हैं, जिसमें से एक कहलाता है प्राइमरी ट्रांसमीटर. ठीक है, और जो बाकी हैं एक या एक से अधिक वो कहलाते हैं हमारे को ट्रांसमीटर्स. तो यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आया को ट्रांसमिशन का. अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो को ट्रांसमीटर्स हैं ये किस तरह से रिलीज होते हैं. इनका रिलीज होने का एक अपना पैटर्न होता है. ठीक है, और ये जो पैटर्न है उस पैटर्न को अपना फॉलो करते हैं. हर ट्रांसमीटर का जो को ट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है उसका अपना एक टारगेट ऑर्गन होता है, ऑनसेट होता है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है. वन ऑफ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ को ट्रांसमीटर्स आर प्यूरिन्स लाइक ATP एंड एडेनोसिन, पेप्टाइड्स लाइक वैसोएक्टिव इंटरसाइनल पेप्टाइड, न्यूरोपेप्टाइड Y, सब्सटेंस P, और कुछ और हैं जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड. दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट को ट्रांसमीटर्स. तो अब ये को ट्रांसमीटर्स जो बन रहे हैं तो एक सवाल तो ये भी आएगा कि ये जो को ट्रांसमीटर्स हैं हमारे प्राइमरी ट्रांसमीटर के साथ होते हैं या अलग होते हैं. आंसर ये है कि ये डिपेंड करता है सेल टाइप पे एंड ऑन द टाइप ऑफ द ट्रांसमीटर्स. किसी केस में ये अलग अलग वेसिकल्स में होते हैं और किसी केस में ये सेम वेसिकल्स में होते हैं. तो इसका फायदा क्या होता है? देखिए, इस चीज से क्या होता है ना कि हमारे न्यूरॉन्स अपने रिस्पॉन्स को मॉडिफाई मॉड्यूलेट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द कि उसको क्या रिस्पॉन्स चाहिए, बॉडी की उस वक्त क्या डिमांड है. ठीक है, इसी वजह से हमारे जो बॉडी के एक्शंस होते हैं कई बार हम देखते हैं वो मल्टीफेजिक होते हैं, है ना. अब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम लोग बात करें, जैसे कि अगर साथ में पैक होने की बात है, यहाँ पे हमने देखा एग्जांपल कि ये नॉर एड्रेनलिन है और ये हमारा ATP के साथ हमारा साथ में पैक होता है. ठीक है, और जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो सिंगली होता है और वो एट द टाइम ऑफ एक्शन बनता है और रिलीज होता है. तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. ठीक है, तो ये जो को ट्रांसमीटर आता है क्या ये प्राइमरी ट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है? जी नहीं, इसका अपना रिसेप्टर होता है. ठीक है, और उस रिसेप्टर से बाइंड करके ये क्या करता है, ये जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स को जो है बढ़ाता है और जो उसका इफेक्ट है उस इफेक्ट को लंबे समय तक बना के रख सकता है और जो हमारी इंटेंसिटी है उसको भी बढ़ा सकता है. तो ये सारी चीजें हमारा ये को ट्रांसमीटर कर रहा होता है. ओके, अब एग्जाम्पल हम लोग देखें, जैसे सिंपैथेटिक न्यूरॉन की बात हम लोग करें और कोलिनर्जिक न्यूरॉन की. तो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स में देखिए ट्रांसमीटर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं और अलग अलग फॉर्मुलेशन में होते हैं. यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि यहाँ पे नॉर एड्रेनलिन के साथ ATP एंड न्यूरोपेप्टाइड Y ये सब साथ में रिलीज हो रहा है. तो ये रिलीज होता है एट हाई फ्रीक्वेंसी. ये जो है हमारा रिलीज हो रहा है एट हाई फ्रीक्वेंसी. लो फ्रीक्वेंसी पे जो रिलीज है वो डिफरेंट होता है. लेट्स फोकस ऑन दिस हाई फ्रीक्वेंसी. अब इस हाई फ्रीक्वेंसी में ये जो तीनों हमारे ट्रांसमीटर्स निकले, इसमें से ATP जो है वो हमारे P2 रिसेप्टर्स पे काम करके रैपिड फेज ऑफ वैसो कंस्ट्रक्शन कॉज करा रहा है इन द ब्लड वेसल्स. This phase lasts for a few seconds. Now, noradrenaline, by acting on the alpha 1 receptor, ये क्या कॉज करा रहा है? इंटरमीडिएट फेज ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्शन जो मिनट्स तक चलता है. ठीक है, और ये जो न्यूरोपेप्टाइड Y है ये एक्ट करता है हमारे Y1 रिसेप्टर्स पे और ये प्रोलॉन्ग्ड फेज
ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज कराता है। तो यहाँ हमने देखा कैसे ब्लड वेसल्स का जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स और को ट्रांसमीटर्स के एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स का नतीजा है। अब हम बात करते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन की। कोलिनर्जिक न्यूरॉन में एसिटाइल कोलिन के साथ वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड रिलीज होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो एसिटाइल कोलिन है ये हमारे सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रेशन बढ़ा रहा है। फर्स्ट स्लाइड में हमने इसी की बात की थी। ये एसिटाइल कोलिन सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रेशन को बढ़ा रहा है सलाइवा का, साथ साथ उस ग्लैंड के अराउंड वैसोडाइलेशन कॉज करा रहा है और उस वैसोडाइलेशन से भी सलाइवा का सिक्रेशन हो रहा है। बट ये शॉर्ट लिव्ड है। यहाँ पे फिर काम आता है हमारा वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। तो इसका जो टाइम कोर्स है, ये देखिए इसका जो टाइम कोर्स है ये एसिटाइल कोलिन से ज्यादा है। तो इसी वजह से ये वैसोडाइलेशन कॉज करा के सैलिवरी के सिक्रेशन को हमारा बनाए रखता है थ्रू आउट द मील। तो दिस इज द रीजन जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था इन द फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे को ट्रांसमिशन की। अब हम बात करते हैं NANC ट्रांसमिशन, जिसका मतलब होता है नन एड्रेनर्जिक नन कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, ट्रांसमीटर हमारा रिलीज हुआ, रिस्पॉन्स आया। ठीक है, ये दोनों चीज हो रहा है, लेकिन जो हमारा प्राइमरी ट्रांसमीटर है वो ना ही नॉर एड्रेनलिन है और ना ही हमारा एसिटाइल कोलिन है। इस दोनों को हम अगर ब्लॉक भी कर देंगे तो भी, इस दोनों को हमने अगर ब्लॉक भी कर दिया फिर भी हमारा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि देयर आर सम अदर ट्रांसमीटर्स जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो इसी से हमारा जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है नन एड्रेनर्जिक नन कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। तो इसके कुछ मेडिएटर्स देखिए, मेडिएटर्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे क्या क्या हैं, जैसे कि VIP हो गया, न्यूरोपेप्टाइड Y हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ठीक है, सब्सटेंस P CGRP हो गया, सेरोटोनिन भी आता है इसमें। ये सारे इसके आपके मेडिएटर्स हैं। इसके अलावा ये हमारे लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर और हार्ट पे भी NANC ट्रांसमिशन का रोल देखने को मिलता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो नाइट्रिक ऑक्साइड को हमने जो डिस्कस किया, तो नाइट्रिक ऑक्साइड को थोड़ा अलग से यहाँ देखते हैं एंडोथेलिन के साथ। तो नाइट्रिक ऑक्साइड तो हमने देख लिया कि ये एक को ट्रांसमीटर है। तो ये क्या करता है, ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये सॉल्यूबल गुआनालाइड साइक्लेज जो होता है एंजाइम, उसको ये एक्टिवेट करता है। इसके एक्टिवेशन से क्या होता है, हमारा GTP जो है वो कन्वर्ट होता है साइक्लिक GMP पे। एंड साइक्लिक GMP के बाद इसके बाद भी एक दो स्टेप्स हैं। तो ये फाइनली हमारा क्या कराता है, वैस्कुलर स्मूथ मसल जो होता है, स्मूथ मसल सेल्स का ये रिलैक्सेशन कॉज कराता है। ये जो है रिलैक्सेशन कॉज कराता है जिससे हमारा वेसो डायलेशन होता है। ठीक है, वेसो डायलेशन होता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है कहाँ से आ रहा है, ये एसिटाइल कोलिन जो है हमारा एक्ट कर रहा है। सॉरी गाइस, ये एसिटाइल कोलिन हमारा यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ये एसिटाइल कोलिन हमारा यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ओ माय गॉड, व्हाट्स हैपनिंग, सो सॉरी गाइस। ठीक है, ये एसिटाइल कोलिन हमारा यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, ये अक्सर पूछा जाता है। तो अब इसका एक अपोजिंग काउंटरैक्टिंग पेप्टाइड हार्मोन है जिसको हम लोग कहते हैं एंडोथेलिन। तो ये जो एंडोथेलिन है, ये एंडोथेलिन क्या कॉज कराता है, हमारा वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज कराता है। तो ये दोनों जो है ट्रांसमीटर्स मिलके या पेप्टाइड हार्मोन्स मिलके हमारे वैस्कुलर होमियोस्टैसिस को मेंटेन करते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ याद रखने की है, ये जो एंडोथेलिन है हमारा, ये एंडोथेलिन इज नॉट द पार्ट ऑफ NANC ट्रांसमिशन या को ट्रांसमिशन। अब बात आती है कि हमको ऐसा लग सकता है कि को ट्रांसमिशन और NANC क्या सेम है? जी नहीं, ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ठीक है, को ट्रांसमीटर में हम लोग बात करते हैं कि कितने ट्रांसमीटर्स रिलीज हुए, और NANC में हम लोग बात करते हैं कि प्रिंसिपल ट्रांसमीटर कौन है। जब हमारा एसिटाइल कोलिन या नॉर एड्रेनलिन इज नॉट द प्रिंसिपल ट्रांसमीटर, देन हु इज द प्रिंसिपल ट्रांसमीटर। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एसिटाइल कोलिन के साथ VIP रिलीज हुआ, तो एसिटाइल कोलिन तो हमारा प्राइमरी ट्रांसमीटर हो गया,
और वीआईपी जो है ये हमारा को ट्रांसमीटर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज नॉट एनएएनसी, इट इज एग्जाम्पल ऑफ को ट्रांसमिशन। लाइकवाइज नॉर एड्रेनलिन के साथ न्यूरोपेप्टाइड वाई रिलीज हो रहा है, तो नॉर एड्रेनलिन प्राइमरी ट्रांसमीटर है एंड न्यूरोपेप्टाइड वाई इज द को ट्रांसमिशन। इट्स अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ को ट्रांसमिशन एंड नॉट एनएएनसी। ठीक है, अब हम लोग नाइट्रोजिक न्यूरॉन पे बात करते हैं जहां से कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। तो यहाँ पे सिर्फ देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो रहा है और ये एक्ट कर रहा है एज ट्रांसमीटर। तो इन दिस केस दिस इज प्राइमरी ट्रांसमीटर। ठीक है, ये प्राइमरी ट्रांसमीटर है लेकिन ये अकेला रिलीज हो रहा है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल हो सकता है हमारे NaNC ट्रांसमिशन का, लेकिन चूंकि ये सिंगल रिलीज हो रहा है इसलिए को ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल नहीं है। बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है को ट्रांसमिशन और NaNC ट्रांसमिशन का वो होता है इनडायरेक्ट NaNC न्यूरॉन में देखने को मिलता है जहां से कि नाइट्रिक ऑक्साइड, वीआईपी और एटीपी रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ट्रांसमीटर है इट इज अदर देन नॉरएड्रेनालिन एंड एसिटाइलकोलिन। ठीक है, और इसमें मोर देन वन ट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ NaNC एज वेल एज को ट्रांसमिशन। तो लास्ट में हम लोग क्या समझेंगे कि को ट्रांसमिशन आंसर करता है कि इस टीम में कितने प्लेयर्स हैं, है ना। कैप्टन हमको पता है एसिटाइलकोलिन है या नॉरएड्रेनालिन है, लेकिन उसके साथ कितने प्लेयर्स उतर रहे हैं, है ना। NaNC बात करता है कि नया कैप्टन कौन है, हमारा ये कैप्टन तो नहीं है, तो नया कैप्टन कौन है। तो यही हमारा डिफरेंस है को ट्रांसमिशन में और NaNC ट्रांसमिशन में। तो आज के लिए बस इतना ही। फॉर मोर फार्माकोलॉजी लेक्चर्स सब्सक्राइब टू डॉक्टर जीशान फार्माकोलॉजी। थैंक यू।